आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं समांतर श्रेणी एपी का लेसन नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। हमें यह ढूंढना है कि वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। अगर एपी में है तो उसको हमको इंडिकेट करना है, उसको सॉल्व करके हमको बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, देखिए आपको पहला पद दे दिया गया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, ठीक है। इसका मतलब आपको दे दिया गया कि भैया प्रथम पद जो है, प्रथम पद के लिए जहां से स्टार्ट होगा वहां आपको दिया गया है 15, A15। और प्रत्येक अतिरिक्त अलग के लिए, ये जो टैक्सी चलेगी स्टार्टिंग होगी 15 रुपीज से, 15 रुपए से, और अलग जो एक्स्ट्रा चलेगी प्रत्येक किलोमीटर, उसके लिए एक अलग से किराया दिया गया है। उस किराए को 8 रुपया रखा गया, ठीक है। तो आप इसको मान सकते हैं, जो प्रथम पद है उसको आप नियत किराया, फिक्स्ड फेयर, नियत किराया, फिक्स्ड फेयर स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग का 15 रुपया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चलेगा, अतिरिक्त जो चलेगा, उसके लिए 8 रुपया है। ये 8 रुपया जो है वही डिफर करेगा, इसको डी इक्वल हो जाएगा कितना आपका 8 रुपया। तो हमारा जो जनरल फॉर्म था इसका एपी का, वो क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एपी को फॉर्म करते थे। ए की जगह आएगा आपका क्या, 15, देख लीजिए। और A2 हो जाएगा क्या आपका, A15, और प्लस आपका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा कितना, 8। अब यहाँ देखिए ए की जगह आप क्या रखिएगा, 15 प्लस 2 गुणा आपका जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस 8। इसी तरीके से यहाँ देखिए ए आपका कितना है, 15 है, तो 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई जो आपका सार्वंतर है 8, ठीक है। इस तरीके से देखते चलेंगे। आपका क्या बन रहा है, 15 में 8 जोड़ दीजिए, 15 8 23 हो जाएगा। फिर 15 जोड़ 8 दूना 16, फिर 15 जोड़ 8 तिया 24। अब देखिए 15, उसके बाद 23, उसके बाद 16 में जोड़ दीजिए 15 को, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल 1, और कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3। यहाँ आप कर लीजिए 5 4 9, और कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ये आपका एपी बनता चला जा रहा है। एपी के फॉर्म पे जो जनरल फॉर्म था उसी पे मैंने इन दोनों को, इन पूरे को सॉल्व करने की कोशिश की है, और इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस, आप डिफरेंस के बारे में हमने क्या कहा था, हर पहले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को आप माइनस करके देखिए। तो अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं, किसी का भी डिफरेंस आप निकाल लीजिए। अगर हम 23 से 15 का निकाल लें तो डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का अगर हम निकालते हैं तो A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15, ये कितना आपका बच जाता है, 8 बचता है, क्लियर। अगर हम दूसरे का डिफरेंस करके देखें 31 और 23 का, तो A3 माइनस A2, तो आपका कितना हो जाएगा 31 माइनस 23। आप इसको माइनस करके देखिए, ये भी 8 का आता है, क्लियर हो रहा। अगर हम इन दोनों का करें तो A4 माइनस A3, तो अगर इनका हम डिफरेंस करके देखते हैं तो देखते हैं 39 माइनस 31, और इसमें भी डिफरेंस 8 आता है। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो सारा लगभग एक जैसा है ना, 8 का डिफरेंस क्या आता है। इसका मतलब ये जो पैटर्न हमारा बना है, ये पैटर्न हमारा एपी में है, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे, हाँ दिया पैटर्न
क्या समझो यार, दिया पैटर्न एपी में है, बस ये होगा सॉल्व हमारा। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पहले ही दे दिया गया है और इसको बस आपको पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। चलिए आपको सॉल्व करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। आइए आप लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ध्यान से समझिए, बेलन इस शेप का होता है, इस बेलन में जो हवा है, मान लीजिए यहाँ से पंप से निकालना है, बेलन के अंदर जो हवा है उस हवा को हम लोग वॉल्यूम, आयतन होता है उसका, इसकी इसलिए हम लोग इसको जो है वो वॉल्यूम से, वी से इंडिकेट करते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन। जबकि वायु निकालने वाला प्रत्येक वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जो बेलन के अंदर हवा बच जाती है, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। और इसको हमको इंडिकेट करना है, उसको चेक करना है कि क्या वो एपी में है कि नहीं है। तो चलिए ये बेलन है, हमने शेप से समझ लिया इसको। इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसको हम V मान लेते हैं। यहाँ हम मान लेंगे, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा। यदि हम मान लें, यदि मान लें कि हवा का आयतन, अगर हम इसको V मान लें, करता क्या है कि हर बार हवा जितनी उस बेलन के अंदर होती है उसका वो 1/4 भाग हर बार पंप से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए 1/4, ठीक है, हर बार उसको माइनस करते चले जाना है। तो कुल हवा हमारे पास V है। अब इसका क्या होगा, 1/4 हमको निकालना होगा। तो हमारा जो पहला बनेगा, देखो V माइनस V मल्टीप्लाई 1/4। ध्यान से समझिएगा, टिपिकल है थोड़ा सा। कुल हवा उसका 1/4 आपका निकाला जा रहा है, ठीक है। अब आपका ये सॉल्व होकर के कितना बनेगा, देख लीजिए, यहाँ V तो V रह जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए V को, V बाई कितना हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। आपके पास कितना बचेगा, दोनों का एलसीएम हो गया 4 और ये हो गया 4V माइनस V, आपका बचा क्या 3V/। तो पहला आपका निकल गया, ये आपका हो गया ये हो गया आपका A2। अब यहां देख लीजिए, फिर क्या करता है 3/V, 3V/4 माइनस फिर इसका 3V/4 मल्टीप्लाई 1/4। जो शेष हवा बची थी उस शेष हवा का फिर 1/4 भाग वो निकाल दे रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या बनेगा 3V/4 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा 3V/4 4 × 16, 4 चौका 16। क्लियर हो रहा। अब इसको क्लियर कीजिए, कितना हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम 16 ही रहेगा। 4 चौका 16, 3 चौका 12V माइनस 16 का 16, 3V हो जाएगा। अब देख लीजिए 12 में 3 माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा 9V, ये बच गया कितना 16। ध्यान से समझिए, A2 A3। अब फिर इसी को कर लीजिए, आपके पास हवा कितनी है 9V। अब इसका 9V/16 माइनस जो ये शेष हवा बचा फिर उसका 1/4, तो 9V/16 मल्टीप्लाई 1/4। ये 1/4 मैं इस बार हर बार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो कहता है शेष हवा का 1/4 भाग हर बार निकाल दिया जाता है, माइनस करना निकाल लेना। इसको सॉल्व कीजिए, 9V/16 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 64, और फिर आपका कितना हो जाएगा 9V। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 64 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 का पहाड़ आप कितना बार पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 36V माइनस 9V। आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 16 में 9 गया 7, 27V बट्टा कितना हो जाएगा 64।
अब यहाँ आप देखिए, ये आपका A1 बना, ये A बना, ये A2 बना, ये A3 बना, ये A4 बना। आप चाहिए तो और आगे बनाते चले जाइए। अब इसको क्या कीजिए, एक सीरीज में आप ले लीजिए। क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्या हो जाएगा आपके पास, V। अगला क्या हो जाएगा 3V/4। अगला क्या हो जाएगा 9V/16। अगला क्या हो जाएगा आपका 27V बट्टा कितना 64। अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है, अगले वाले से पिछले वाले को माइनस करेंगे, ठीक है, अपने आप डिफरेंस निकलता चला जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, पहले वाले का, इसमें से इसको माइनस कीजिए, A2 - A1। A2 आपका कितना है 3V/4 माइनस V। अब इसको निकाल के देखिए आपका क्या बनता है, ये क्या हो जाएगा 3V, नीचे में 4 रहेगा, माइनस 4V। अब कितना हो जाएगा -V/4। एक तो डिफरेंस आपका निकल गया। दूसरा डिफरेंस आप फिर यहाँ पे निकाल के देखिए, इन दोनों के बीच का निकाल के देखिए, तो यहाँ पे हो जाता है 9V/16 माइनस 3V/4। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए, लघुत्तम हो जाएगा आपका 16। 9V माइनस 4 चौका 16, 3 चौका 12, V हो जाएगा ये। 9 में से 12 गया, कितना बचेगा आपका -3 V भाई कितना हो जाएगा 16। अब यहां देख लीजिए, आपका एक बार को तो डिफरेंस आया -V/4, दूसरे बार में आपका डिफरेंस आया कितना -3/16। ये आपका दूसरा डिफरेंस है। इसका मतलब इधर जगह नहीं मेरे पास, मैं इधर थोड़ा सा बढ़ता हूँ। इसका मतलब अगर हम इसको D1 मान लें, इसको अगर हम D2 मान लें, तो आप गौर से देखिए D1 और D2 ये दोनों आपका इक्वल नहीं है। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि भैया ये AP में नहीं है। लिख देंगे दिया पैटर्न AP में नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए बंधु, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई, और कीजिए, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया। जब काम स्टार्ट हुआ कॉस्ट ज्यादा हो गया 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, उसके बाद काम आसान होता चला गया, तो वो लागत जो हुई ना इसकी, वो 50 रुपया बढ़ती चली जाती है। आपको इजी दिया, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझिए इसको। सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कुआं स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम, है ना, प्रथम मीटर की खुदाई, पहले मीटर की जो खुदाई थी उसकी लागत 150 रुपया थी। मतलब क्या, ए आपको मिल गया कितना 150 रुपया। और जैसे 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 खुदाई बढ़ती चली गई गहराई की तरफ, तो हर मीटर पे जो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ते चले गए, वो बढ़ते चले गए कितने 50 रुपया। यही आपका डिफरेंस है। इन दोनों को मिला करके आप AP तैयार कर लीजिए। AP का जो जनरल फॉर्म है वो है A, है ना, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। इसको फॉर्म करते चले जाइए। A तो आपका 150 हो गया, ठीक। A + D कितना हो जाएगा 150 प्लस डिफरेंस आपका 50 हो गया। A + 2D 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई डिफरेंस आपका 50 हो गया, ठीक है। और फिर आपका A कितना हो गया आपका 150 प्लस 3 और डिफरेंस आपका हो गया 50 का, तो 50 ले लीजिए। अब देखिए इसको फॉर्म कीजिए, 150 में 50 जोड़ दीजिए 200, ठीक है। अब देखिए 150
प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है 150 प्लस 50 को 3 से कर दिए तो 150 हो जाएगा। अब देखिए 150 200, ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 300 एंड सो ऑन। ठीक, ये आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। डिफरेंस निकाल लीजिए। अभी आपको बताया था मैंने, एपी चेक करना है, एपी में है नहीं है। अगर एपी में है तो डिफरेंस एक जैसा होगा, अगर एपी में नहीं है तो डिफरेंस फ्लक्चुएट करेंगे, कभी बढ़ जाएंगे कभी घट जाएंगे। अगर इस तरीके से होगा तो हम कहेंगे कि एपी में नहीं है, डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, तभी हम कहेंगे कि एपी में है। इन दोनों को माइनस कर लीजिए। ठीक है, पहला डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा आपका डिफरेंस 50 हो जाएगा। अब इस दोनों को कर लीजिए, इस दोनों का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा। अगर इन दोनों को करें A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50। अब इन दोनों को कर लीजिए, A4 माइनस A3, ये डिफरेंस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 300 माइनस 250। क्या देखा आपने, डिफरेंस एक जैसा है। अगर डिफरेंस एक जैसा है तो हम कहेंगे कि भाई हमारा दिया पैटर्न एपी में है। अगर डिफरेंस एक जैसा नहीं होता तो फिर इसको एपी नहीं कहा जा सकता था। दिया पैटर्न एपी में है। क्या आ रहा है समझ में? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लियर है? आइए बंधु, अब हम लोग चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा वाला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि, ये प्रिंसिपल है इसका, मूलधन 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यहाँ ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है CI इक्वल P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 अपॉन N। आप N का लीजिए या टाइम का लीजिए, यहाँ से वो उस टाइम को, उस समय को निर्देशित करेगा। बहरहाल उस फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा जो पहला है वही ए हो गया। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है आपका कितना 10,000 रुपये। तो पहला तो आप 10,000 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हर साल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए दूसरे साल के लिए आप क्या मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए। दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आप मान लीजिए इक्वल P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 अपॉन N। N की जगह आप क्या डालिएगा, प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं तो प्रथम वर्ष के लिए आप 1 डाल दीजिए, 1 साल के लिए। अब आप इसको इनपुट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे N रख के फार्मूला के हिसाब से चलते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000। ठीक है, अच्छा 1 प्लस रेट आपका क्या है, रेट जो दर होता है उसी को इंग्लिश में रेट कहते हैं। ठीक है, कैपिटल R से इंडिकेट कर लीजिए, स्मॉल r से कोई मसला नहीं। तो आपका रेट हो गया 8%। 8 रखिए आप, बट्टा में 100 कीजिए। समय आपने प्रथम वर्ष के लिए लिया है, पहले साल के लिए लिया है तो समय आप 1 रखिएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 को 25 बार कीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 10,000 गुणा में 25 को 1 से गुणा कर दीजिए, 25 इकाई 25 है 2 27, पट्टा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस दोनों को गुणा के भिन्न जोड़ है ये, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, शॉर्ट में कर दिया हमने। अब देखिए 25 चौका 100, यहाँ 4 0 बचा। जब इस दोनों को आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 10,800 रुपये। आप गुणा करके देख लीजिएगा, मैंने गुणा किया होगा, 10,800 रुपये हो जाता है ये आपका। ठीक है, तो आपका ये तो ए हो गया, ये आपका A2 हो गया।
चलिए एक बार और A3 भी निकाल लेते हैं। ठीक, अब अगले वर्ष के लिए आप देखिए, ये प्रथम वर्ष के लिए था, अब द्वितीय वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल क्या हो जाएगा, P1 प्लस R/100 और अपॉन में N। P आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 10,000, 1 प्लस रेट आपका वही है 8 बट्टा आपको कितना हो जाएगा 100। और चूंकि ये प्रथम वर्ष का था, ये द्वितीय वर्ष का निकाल लीजिए, दूसरे साल के लिए आप निकाल लीजिए। आप इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 25 आई 100, आपका कितना हो जाएगा 10,000 गुणा 25 इकाई 25 और 2 27 बट्टा कितना हो जाएगा 25 और इसका पावर कितना है 2। ये जो समय है 2 वर्ष के लिए। आप फिर कीजिए, इसको खोल लीजिए, 10,000 गुणा 27 बट्टा 25 गुणा 27 बट्टा 25। ठीक, इस 25 से 100 को काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 2 जीरो इसके साथ आ जाएगा। ये 25 से 16 बार में कट जाएगा आपका 400। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी यहाँ से क्लियर आपको यहाँ से दिखेगा। अब आपके पास जो होगा 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1664 हो जाता है, 1664। अब देखिए डिफरेंस तो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। 16 इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 11664 ये आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3। अब इसको आप सीरीज में सजा लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर मिटा रहा हूं थोड़ा। ठीक है, यहाँ के बाद अब हम इधर आते हैं। देखिए हमारे पास जो सीरीज था, पहला क्या था हमारे पास, A कितना था 10,000, उसके बाद कितना हो गया 10,800, ये A2 था हमारा। A3 कितना है 11664। अब यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, अब ध्यान से देखें, हमने आपको बताया इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 10,800 में से 10,000 को अगर आप माइनस करते हैं, 10,800 माइनस 10,000, तो आपको डिफरेंस मिलता है 800। क्लियर। अब इस दोनों को माइनस कीजिए, दूसरा डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो देखते हैं 11664 माइनस कितना 10800। अब इस दोनों को माइनस कीजिए, तो 4 तो 4 क्या आएगा 6 आ जाएगा। इसका कितना है 6, 16 हो जाएगा, 16 में 8 गया, 8 बचेगा आपका। ठीक, 4 का 4 आ गया, 6 का 6 आ गया, 16 में 8 गया, 8 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब 864। अब देखिए ये दोनों फ्लक्चुएट कर गए, इन दोनों का डिफरेंस 800, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 864 बढ़ गई। अगर हम इसको D1 मान लें, इसको D2 मान लें बताने के लिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भैया ये जो पहला वाला डिफरेंस है ना, ये दूसरे वाले डिफरेंस के बराबर नहीं होता है। और एपी के रीत क्या है कि वो कहता है कि भैया जो डिफरेंस है वो एक जैसे होने चाहिए। यहाँ आप देखिए डिफरेंस एक जैसे नहीं हुए, है ना। देखिए एक चीज ध्यान से रखिए आप, कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कभी भी एपी में नहीं आएगा, जो साधारण ब्याज है ना वो आपका एपी में आ जाएगा। तो ये वैसे भी क्लियर ही था कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो आपका एपी में नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए दिया पैटर्न एपी में नहीं है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ पहले के चारों क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जारी रखिएगा भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत इजी हैं स्टेप्स, एक बार अगर आपके दिमाग में आ गए तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और इजीली आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है यार मेरे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।